ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं एक साथ। ए इज व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और सेकंड ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिल जाती है, फिर वेलोसिटी को फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। उसको लिखा ऐसे ही जाता है, यहाँ पर स्क्वायर आता है तो इसको पढ़ा जाता है d2x मैथ्स की लैंग्वेज में, और नीचे t के बाद लास्ट में स्क्वायर है, dt स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। ऊपर d स्क्वायर x नहीं पढ़ते, d2x पढ़ा जाता है, नीचे dt स्क्वायर पढ़ा जाता है। so that is the way mathematically we just conventionally we call it। ठीक है, तो इसका मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तुम्हें, सो दैट तुम्हें ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। लास्ट में क्या लिखेंगे, if, this is if acceleration, okay, just let me write it again, if acceleration is constant, then कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसके पास, then average acceleration and acceleration, that means instantaneous acceleration, both will be equal। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया हाइट से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका अगर हम एवरेज निकालें किसी दो पॉइंट ऑफ टाइम, 2 पॉइंट ऑफ टाइम पर एवरेज निकालें v2 माइनस v1 करके, है ना, और इंस्टेंटेनियस तो हमारा 9.8 रहेगा थ्रू आउट, जब तक वो गिर रही है बॉडी तब तक 9.8 रहने वाला है। बट हमने किसी लार्जर टाइम इंटरवल के लिए, से t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 2 या 3 सेकंड के बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली, और माइनस करके v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 से निकाला, तो फिर से 9.8 आएगा वो। तो अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तो उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों इक्वल आती, जैसे यूनिफॉर्म मोशन है ना, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगी। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। यूनिट वगैरह तो वही रहने वाली है, क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी या नेट फोर्स की तरफ होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो पॉइंट जो एवरेज में लिखे थे ना सारे, वो सब पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। गेटिंग? तो इसको हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल जो अभी हमने किया था ना एनसीईआरटी बुक का, लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन also if it even if it is not given। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या याद रखना है, इतना याद रखना है ना, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a is equal to dv by dt, SI unit is meter per second square, it can be positive, negative or zero, and it is a vector quantity। Direction will be in the direction of change of velocity or in the direction of net force, क्योंकि F is equal to ma भी होता है, तो जिधर नेट फोर्स होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स होगा, उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो उससे भी निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी से कई बार हमें आइडिया नहीं लगता, तो नेट फोर्स से निकाल लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आ जाओ। है ना, इसमें मैं बोलूं, इसमें एक पार्ट और बढ़ा दूं मैं, फाइंड एक्सेलरेशन at t is equal to 2 seconds। Can you try now? 2 seconds. 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 2 seconds
लास्ट में, चलो ट्राई करो, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड, देन आई विल सॉल्व इट। सर आंसर बताना है। हाँ बोलो, हाउ मच इज द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, first answer coming is 5 meter per second square. Others can 5 reply. meter per second square. Okay, तो 5 meter per second answers are coming. Second answer is also. क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल चुकी थी, वेलोसिटी का फंक्शन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सिंस वेलोसिटी कितनी कितनी डिफरेंशिएट करने से आई थी अपने, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपना, या फिर ये 5t इसको कर दो, दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों सेम है। v = 5t, तो लिख लिया आपने v = 5t। वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करनी पड़ती, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे टाइम की, पहले पुट कर दी तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो अभी हमने गिवन हो गया, ये अपने को गिवन है। न्यूमेरिकल के लिए व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज गिवन लिखो पहले, क्या होता है, उसके बाद फिर फार्मूला लिखो, फिर कैलकुलेशन, फिर आंसर, है ना, GFCA। ठीक है, तब तुम्हारा एक एक स्टेप इजी होता चला जाता, नहीं तो न्यूमेरिकल में समझ में नहीं आते क्या करना है। तो गिवन हो गया, गिवन मतलब ये हमें कैलकुलेट किया, ऑफकोर्स हमने, रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट आगे। फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, dv/dt। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेशन करना है, C स्टैंड फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन करने, v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 5t, 5 को आगे निकाल लो, dt/t, है ना। t का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो, वही लॉजिक, x⁴n dd। वैसे तो बहुत डायरेक्ट लिख सकते, कई बार बताया मैंने। अभी 1 पावर है, पावर 1 आगे आ गई, और 1 - 1 तो 1, हाँ, x⁴0, किसी की पावर 0 होती तो 1 होता, तो 1 ही बचेगा, 1 × 1। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1, नीचे भी t है, यहाँ भी t है, वैसे भी ऊपर भी dt, नीचे भी dt कैंसिल, 1 हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। टाइम, इस पे टाइम के ऊपर हमें टाइम की वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ी। कौन से टाइम में पूछा था, t = 2 पर पूछा था, तो टाइम की वैल्यू, ओके, t = 0 एंड 2 पर, सॉरी ये वाला t = 2 एंड ये वाला t = 4 पर, ये वाला पार्ट, ये 2 वाला हो गया। t = 4 पर बोलो, t = 4 पर कितना आएगा बोलो, सेम, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, अभी टाइम है ही नहीं, तो हम कहाँ से पुट करेंगे, सर 5 ही आएगा। हाँ, t = 2, a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एट t = 4, a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल मींस t = 0 कितना, a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो in all the cases at any point of time it is 5, तो it is therefore यूनिफॉर्म। जैसे जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, t = 0 पे हमने ड्रॉप कर दिया, तो एक्सेलरेशन कितना है, 9.8, 1 सेकंड के बाद भी, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, ऑल द टाइम इट इज 9.8, राइट फ्रॉम इनिशियल t = 0 से लेकर जब तक वो ग्राउंड में नहीं आ जाती बॉडी। सिमिलर सिचुएशन ये भी है कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कोई दूसरे प्लेनेट पे होंगे, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू, वहां पे हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे हो सकता है, मून पे हो सकता है क्या, मून पे काफी कम है, 1/6 ऑफ द g है। मार्स पे हो सकता है, थोड़ा छोटा है अर्थ से, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी 5। कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी Rn, उसका रेडियस एंड मास मिल जाए तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
gm/r² होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला। गॉट इट? समझ में आ रही है? तो नाउ दैट इज हाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, जो कि जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी होती, दो बार डिफरेंशिएट कर लो एक्स के फंक्शन को, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को, तो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इस पे दे रहा हूँ होमवर्क में, इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये हमने एक्स्ट्रा No, पार्ट sir. उसी क्वेश्चन का बना लिया एक्स्ट्रा पार्ट, बट होमवर्क के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। थोड़ी प्रॉब्लम शुरू में इसमें रहती है जो लेट ज्वाइन जिन्होंने किया है, बट कीप नोटिंग। एक बार नोटेड रहेगा तो फिर से एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट्स इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस। ठीक है, तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, बाद में समझाता हूं। यदि ये क्वेश्चन है कि भाई इफ डिस्प्लेसमेंट, इफ x इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस t प्लस 1, यहाँ पे 1, ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। 1 नहीं लिखेंगे, बट हम लोग टाइम बचाने के लिए 1 लिखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे a विच इज इक्वल टू 1, यूनिट भी आ सकती है उसकी। अभी मैंने यूनिट पढ़ाई नहीं है, तो यूनिट भी हो सकती है इसकी। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बुक में उन्होंने क्या किया, कितना था वो कांस्टेंट 2 था ना, बी ए वाज 2, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 प्लस बी की वैल्यू 2.5, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। कांस्टेंट का सिंबल दे दिए जाते हैं और उनकी अलग से वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि उनकी यूनिट भी हो सकती है ना। तो बट स्टिल हम लोग टाइम बचाने के लिए वी कैन राइट इट लाइक दिस, बट यू शुड नो द प्रॉपर मेथड ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे मुझे 1 की जगह कुछ देना चाहिए था, ए या बी, उसकी वैल्यू अलग से देनी चाहिए थी, डजंट मैटर। तो x का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के टर्म्स में, t³ t² प्लस t प्लस 1। फाइंड, क्या फाइंड करना है? नंबर 1, फाइंड फर्स्ट पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी में टाइम नहीं दिया होगा। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सीलरेशन, एंड सेकंड पार्ट में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो वही मेथड, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको तो वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल 2 पे निकाल लेंगे उसको। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल जाएगा। फिर उसमें t इक्वल 0 पुट करके इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और t इक्वल 2 पुट करके फाइनल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मतलब t इक्वल 2 पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट वही वाले फार्मूला x टू द पावर n वाला। ठीक है, तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, सॉल्व एंड सेंड इट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, और इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं ऐसे ही। नोट डाउन। डन। Yes, sir. ओके, तो इसके ग्राफ भी दिए थे, ग्राफ भी समझा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक के ये ग्राफ है, देखो सी। यहाँ पे क्या दिया था, एक मिनट, जस्ट लेट मी सी। ओके ओके, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ओके, तो ये ग्राफ में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, डोंट मेक इट। इसमें
दे आर नॉट थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, फिर भी जस्ट लिसन केयरफुली। देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ दिया है, ये नेगेटिव का दिया है, और ए इज इक्वल टू 0, और नीचे क्या लिखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स को पोजीशन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड 0 एक्सीलरेशन। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब सर एक सर्टेन डायरेक्शन डिसाइड हो गई कि इस डायरेक्शन में है, तब हम बता सकते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, मैंने पहले समझाया भी है कि ये हमारे ऊपर होती है कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। तो अभी एक डिसाइड हो गई वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, मतलब सपोज ऑब्जेक्ट, सपोज कार ऐसे जा रही है, ये वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो इधर वाली एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर ब्रेक लगाएंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, कांस्टेंट से जा रही कार तो वो 0। तो ये थोड़ा सा ग्राफ देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, जस्ट मैं इसको रब कर रहा हूँ इस ग्राफ को, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ऐसा इस तरह से बढ़ना, बीच में से भी ड्रा, फिर से मैं ड्रा कर रहा हूँ, just let me remove this. It should be positive acceleration like this. और नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसे है ना? कर्व में रहेगा, इसको फिर से बनाता हूँ एक बार, और रुक जाओ, फिर से बनाता हूँ। कर्व तो है लेकिन वो प्रॉपर टेक्स्ट बुक में थोड़ा ठीक से नहीं बना, इसलिए हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे ना, हाइपरबोला याद है किसी, पैराबोला याद है किसी को, पैराबोलिक याद है किसी को? हाँ वैसा सर। होगा, क्योंकि 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 इक्वेशन क्या हाँ होगी, सर। x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट में आ गए, है ना, तो मैंने क्या बताया, सिंगल पावर की तरफ बेंड होगा, जिसकी पावर सिंगल होगी उस तरफ बेंड होगा, ऐसा, टाइम का स्क्वायर है, तो ये ऐसा तो है ना, ये x की जगह y है, t की जगह ये कांस्टेंट है कुछ, और x स्क्वायर, तो इसका ग्राफ, पैराबोला ग्राफ ऐसा बनाया था ना हमने, इस तरह से कुछ ऐसा बनाया था, तो उसके साथ मैच होना चाहिए। इन्होंने क्या है, जो थोड़ा सा कैजुअल बनाया हुआ है, इसलिए वो प्रॉपर नहीं है, और ये वाला भी ऐसा, अभी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसमें थोड़ा सा देखो ऐसा रहेगा, इसमें जो है ना नेगेटिव एक्सीलरेशन है ना, तो इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं हम, इसका जस्टिफिकेशन ऐसे देंगे, देखो लाइक दिस, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ब्रेक लगाए गए, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ब्रेक लगाए गए, तो उसका जो है ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है कि पहले जो है इक्वल इंटरवल ऑफ इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक लगने के बाद सेम टाइम इंटरवल में कम चलेगी गाड़ी, और सेम टाइम इंटरवल में और कम चलेगी, ये डिस्प्लेसमेंट, ऊपर डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे होते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम इंटरवल इसमें बढ़ते जा रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम इंटरवल में इतना उसने डिस्प्लेसमेंट, फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में ज्यादा, और नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल और ज्यादा, तो एक्सीलेट कर रही है, एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी इधर जो है वेलोसिटी भी इधर है, और व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन भी उधर है, एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल इसमें जो है इसमें बढ़ते चले जाएंगे, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा, इसमें घटता चला जाएगा, जब बेंड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, है ना। स्लोप जो है, अभी हमने स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अभी मैंने स्लोप तुम्हें इसके रेफरेंस में नहीं पढ़ाया है, स्लोप से भी निकाल सकते हैं, आगे मैं स्लोप पढ़ाऊंगा ना, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, एटलीस्ट स्लोप तो हम बोल ही सकते हैं घट रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, उसका tan थीटा लेना पड़ता है, यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ रहा है, इसमें स्लोप कम हो रहा है, पहले ऐसे था
फिर यहाँ पे स्लोप निकालना है तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, उसका tan थीटा लो, है ना। तो अभी मैंने स्लोप तुम्हें इसके रेफरेंस में नहीं पढ़ाया, जनरल स्लोप पढ़ाया था, फिर से मैं बताऊंगा। तो स्लोप से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट। यहाँ पे देखो मैंने क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिवली है उसके रिस्पेक्ट में। नहीं तो कभी कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसके रेफरेंस में ये दोनों हो गए। और कांस्टेंट है, सपोज कार जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो बेंड नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसे। यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से जा रहा है मतलब क्या, वो थोड़ा सा ओरिजिन से आगे, कार की पोजीशन ओरिजिन से आगे थी, सपोज ओरिजिन यहाँ पे था, कार यहाँ से चली, और अगर यहीं से कार ओरिजिन से चली होती तो ग्राफ यहाँ से आता है, ओरिजिन से आता है, इस तरह से, समझा। तो इस तरह के ग्राफ आएंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन है, एनसीईआरटी बुक में फिगर नंबर 3.9 है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। क्लियर। एक और ग्राफ देखते हैं नीचे, देखो इसका भी मैं डायग्राम कार से समझाता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी बुक का ही है, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ भी यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन किए सारे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ जो है, ये देखो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ था। यहाँ पे एक्स है देखो, और यहाँ पे क्या है, वी है, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो फिर से इनका जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाले अलग होते हैं टाइम के साथ एक्सेलरेशन के लिए, और वेलोसिटी वाले थोड़े अलग आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो दोनों एक जैसे, ये वाला और ये वाला एक जैसे, इसमें तो एक्सेलरेशन 0 लिखा है, बट इसमें तो एक्सेलरेशन, इसमें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखा है इस वाले में, ग्राफ तो एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ भी चेंज हो गया ना, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। आर यू गेटिंग मी। यहाँ पर देखो वेलोसिटी लिखा है, ऊपर क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन था, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, ग्राफ सेम है, और इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। देखो पहला जो डायग्राम है उसका क्या लिखा है, देखो मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो ये कार है, देखो, और इधर जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, v इज इंक्रीजिंग। तो देखो ये t इक्वल टू 0 पे v नॉट थी उसकी वेलोसिटी, और t इक्वल टू t पर उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो गई, है ना। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। बट ये सेकंड ग्राफ देखते हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, बी वाला, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे पता लगा पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि यहां से ये ऊपर की सारी वेलोसिटी जब तक वो यहां नहीं आ जाती और इधर नहीं आ जाती, नीचे वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी। देखो नीचे वाली यहाँ पर जब पहुंच जाएगी तो 0 वेलोसिटी हो जाएगी, और टर्न हो जाएगी तो नीचे आती। तो अभी तक पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हुआ, ब्रेक लगाया उसने। देखो ये कार ऐसे जा रही है और स्पीड डिक्रीज हो रही, इसका मतलब उसने ब्रेक लगाए, तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। सर मतलब वो एक्स एक्सिस तक के अभी तक टच करने का ही है ना। हाँ टच करेगी तो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तभी भी जब तक टच नहीं करी तब तक पॉजिटिव वेलोसिटी, जब टच कर जाएगी 0 हो जाएगी। फिर जब सपोज कार ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, टर्न हो गई, इधर जा रही है अभी, तब
तब ग्राफ नीचे आएगा, इसमें ऐसे आएगा कहीं। तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे कोऑर्डिनेट में जाएगी नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हुआ यहाँ पे? ब्रेक लगाए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा है। कैन यू सी हियर? वेलोसिटी पॉजिटिव, तो मैंने वैसे भी बताया हुआ तुम्हें, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज का क्या इंडिकेशन है? ये जीरो की तरफ आ रही वेलोसिटी, यहाँ पर इतनी है, फिर यहाँ पे देखो इतनी हो गई, कम हो गई, और आगे जाएगी तो जीरो हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिखा रहेगा ना ग्राफ, जैसे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, देखो थर्ड ग्राफ ये दिया हुआ है, वेलोसिटी इन मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव, मोशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो एग्जांपल ले सकते हैं, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, हमने कोई बॉल को छोड़ दिया तो वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है, कम है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड थोड़े टाइम के बाद और वेलोसिटी बढ़ गई, थोड़े टाइम के बाद और बढ़ गई, नीचे की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है उसका। तो ऐसे ग्राफ आएगा जब ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे हाइट से, ऐसा। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से, मतलब जहां से तुमने छोड़ा वहीं पे तुमने डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया हुआ है, तो ऐसे ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। और व्हाट इज दिस? ये क्या है? लेट अस सी फोर्थ वन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस द डायरेक्शन एट टाइम। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगा वो कहीं पर मोमेंटली, ये पोजीशन होगी, T1 पे रुक गया, फिर नीचे आ रही, तो अभी ग्राफ नीचे आएगा। वेलोसिटी है ना, ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे नेगेटिव वेलोसिटी। सर रुकेगा तो ऊपर ही ना? हाँ, रुकेगा ऊपर तो जीरो हो गई, हाइट पे जाके जीरो हो गई, वही ये पॉइंट पर जीरो हो गई। कितने टाइम के बाद? T1 टाइम के बाद। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो T1 टाइम के बाद पहुंच गई वो हाइट पे, यहाँ कहीं पर, फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ रही, तो टाइम और आगे बढ़ेगा, अभी वापस नहीं आएगा ग्राफ, ऐसे नहीं आएगा, टाइम पीछे नहीं जाता कभी। यहाँ पे टाइम दिया है ना, देखो टाइम आगे ही बढ़ेगा, तो स्पीड जो जीरो सी अभी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही, और टाइम बढ़ेगा तो और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी इधर, तो यहाँ पे चेंज हो गई उसकी हाइट, डायरेक्शन चेंज। ऐसे कार भी हो सकती थी, कार ऐसे गई, ब्रेक लगाए, टर्न करके इधर आ गई, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। अगर हमने इधर पॉजिटिव वेलोसिटी दी है तो नेगेटिव, तो ये पार्ट नेगेटिव वेलोसिटी का दिखाएगा, ये तो माइनस भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दिया है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस द डायरेक्शन एट टाइम। देखो दैट चेंजेस द डायरेक्शन एट टाइम T1 पे डायरेक्शन चेंज हुई, देखो T1 में वो टॉप पे पहुंच जाएगी। बिटवीन 0 to T1, 0 से लेकर T1 तक क्या है, इट्स मोशन, it moves in the positive x direction, and between T1 to T2, ये यहाँ से लेकर it moves in the opposite direction में टर्न हो गई वो। तो ये ग्राफ है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में, अपने आप रीड करो। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल वैसे एग्जांपल ले लो, है ना, ये मैंने कार का एग्जांपल बना दिया यहाँ पर, और यहाँ भी मैं कार ले सकता था, कार की डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर टर्न कर दो, इधर जा रही है, एक्सीलेटर भी इधर जा रही है, तो ये हो सकता है। और इस वाले में क्या करना पड़ा, कार पहले इधर जा रही, फिर डायरेक्शन चेंज करके इधर आ रही, तब ये हो सकता था। या ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द हाइट, वो ले सकते हैं। वेरियस एग्जांपल यू कैन टेक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जस्ट गिव सम थॉट, ये लॉजिकल होते हैं, इसमें तुम्हें थोड़ा सा बार बार उसको देखना पड़ता है, ये पॉइंट भी देखने पड़ते हैं, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है तो कुछ और ग्राफ, सेम मोशन के लिए कुछ और ग्राफ होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है सेम कार के लिए, एक ही कार है, देखो वन कार इज मूविंग या वन ऑब्जेक्ट इज रिलीज, तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन मैं और तुम्हें लेना चाहता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका ऊपर जो हमने डिस्कस की,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ कोर्स ये वाला होगा, है ना, ये यहाँ सामने आ गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक एनसीईआरटी बुक पे एक सॉलिड एग्जांपल है, लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। ग्राफ हम डिस्कस कर ही रहे तो उसको भी मैं ले लेता हूँ, काफी आगे है शायद। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो फ्री, ये भी सॉलिड एग्जांपल फ्री फॉल का है। तो डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। जैसे बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है बट वी डोंट नीड दैट ऑल, सिंपल हमें ग्राफ ड्रा किया लास्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करना है। वेलोसिटी टाइम अभी हमने ड्रा किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तो अभी हो गया, देखो ये वाला भी अभी यहाँ करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें कैसे आएगा। कैन यू गेस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? कैन यू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक? ट्राई करो इसको। ये इट कैन बी वन, एक पार्ट भी तुम्हें सेपरेट पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, केवल फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करो तो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो कैन यू ट्राई, अपनी नोटबुक में ट्राई करो, फिर मैं ड्रा करता हूँ, या फिर एनसीईआरटी बुक का ही तुम्हें दिखा दूंगा कैसे ड्रा किया, बट विल ड्रॉ इट हियर। होमवर्क है? नहीं, ये वाला मैं करा रहा हूँ यहीं पे, ये हो गया, सेम डायग्राम आएगा जैसा ऊपर वाला, और ये वाला ये होमवर्क में एक्सटी ग्राफ, ये यहाँ पे ड्रा करो, देन विल क्लोज इट। अभी एक्सेलरेशन, एक ही ऑब्जेक्ट के 3 ग्राफ है ना अलग अलग। ठीक है, एक्सेलरेशन वाई एक्स, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग। ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, नीचे नेगेटिव वैल्यू आएंगी। सपोज हमने यहाँ पर -9.8 ले लिया, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर देते हैं नेगेटिव ले रहे हैं, है ना। somebody में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा तो उसकी ग्राफ फिर चेंज हो जाएगी, बट जनरली नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती। तो बोलो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा आएगा क्या? कुछ ऐसा, somebody has done like this, ऐसा आएगा क्या? देखो चलो इसको समझते हैं क्या आएगा। ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर वो ओरिजिन से पास होगा क्या? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रहेगा वो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक पॉइंट, व्हाट आई टोल्ड यू, जब t = 0 पे भी सेम रहने वाला है, 1 सेकंड के बाद भी सेम रहने वाला है, 2 सेकंड के बाद भी सेम रहने वाला है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, कांस्टेंट रहता है ना। तो देखते हैं, t = 0, यहाँ पे 0 पर 9.8 रहेगा, 1 सेकंड के बाद भी 9.8 रहेगा, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी। ये पॉइंट्स आगे इनको ज्वाइन कर दो। कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, टाइम के साथ ना तो बढ़ता है ना घटता है। अगर तुम ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, ऐसे ड्रा करोगे तभी वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे ड्रा करेंगे तो पॉजिटिव बढ़ता है, पॉजिटिव की डायरेक्शन बढ़ रहा है, ऐसे ड्रा करेंगे बट इट इज नॉट चेंजिंग। और माइनस लिया है 9.8, तो इसलिए ऐसे लाइन आएगी। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? आर यू देयर? हाँ सर। यस यस सर। सर। तो ऐसा ग्राफ आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा ड्रा कर सकते हैं? अभी जैसा ड्रा किया था, ओरिजिन से भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, नीचे की डायरेक्शन में ना, तो ऐसा ड्रा कर सकते हो वेलोसिटी। वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का सोचना थोड़ा, देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का तो यहाँ पे है ना, हमने एग्जांपल जो लिया, चलो छोड़ दो अभी टाइम नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी, और
दोनों ट्राई कर लो, इसको ड्रॉ कर लेना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, बट डोंट सी द एनसीईआरटी। जब तक तुम ड्रॉ नहीं करते तब तक देखना नहीं, सीधे देखना नहीं, पहले ड्रॉ करो फिर देखो। 3.5 है सॉल्व एग्जांपल। Shall I stop it now? Any difficulty you can ask. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर आपने बोले थे ना अपने YouTube के आपके चैनल पे HC वर्मा के सॉल्यूशंस डाले हो। हाँ हाँ। तो सर आप ना एक पॉइंट ऑफ टाइम जो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब आप एक बार बता देना ना कब से रोज देखना चालू करें हम वो सब। अभी वन डायमेंशन मोशन के सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, अभी अपना हो गया ना ये सब। अभी कल नेक्स्ट क्लास में करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at, तो सॉल्व ये सब हाँ। क्वेश्चन बिगनिंग में अभी शुरू कर सकते हो। उसमें देखो आई थिंक कौन सा चैप्टर है उसमें, पहला तो मैथमेटिक्स का है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर होगा, चैप्टर वाइज मैंने हेडिंग डाले हुए हैं। तो अभी तुम लोग जैसे तुम लोग का वो हो गया ना यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्कूल में थोड़ी बहुत तो हो गई ना, हाँ तो थोड़ा ट्राई कर सकते हो एससी वर्मा में। मैथमेटिकल टूल्स तो मैंने सारे करा ही दिए, तो वो Yes, अच्छा sir. उसमें वेक्टर्स भी है ना, वेक्टर्स अभी इसके बाद कराऊंगा मैं। तो ये वन डायमेंशन मोशन का शुरू हाँ करते सर वेक्टर सब करोगे। हाँ वेक्टर इसके बाद है, बट उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन कराने पड़ेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन होने दो एक बार तुम लोग, तो तब तक ये थोड़ा थोड़ा 4-5 लेक्चर हो जाएंगे ना क्लास में, फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट तुम लोगों को धीरे धीरे आने लगेंगे, फिर मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तो जल्दी से हो जाएगा, तुम्हारा टाइम सेव हो ठीक जाएगा। है। तो सर आप मतलब बता देना तो आपसे मोशन चालू इन होते सर। रुक एक सेकंड Sorry? ऋतिक। तो सर Sorry? मोशन इन वन डायरेक्शन के जो HC वर्मा के सॉल्यूशंस है वो हम हाँ वो नेक्स्ट कर क्लास सकते के हैं, बाद से थोड़ा देखना अभी चालू से कर करते हैं सकते ऐसा बोल हो। रहे एक मिनट मैं बता देता हूँ। देखो कौन सा चैप्टर है, अभी तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। ये जितने पॉइंट बताए ना, बहुत सारे मैंने पॉइंट उसमें कवर ही करा दिए तुम्हें एससी वर्मा का। जस्ट मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर शुरू कर सकते हो तुम। यही चैप्टर है, देखो ये वाला। एक मिनट, ये सारे क्वेश्चन जो इसी में से तो कराए मैंने, बहुत सारे ग्राफ वगैरह भी अभी सब हो जाएंगे तुम्हारे। इसमें शुरू के क्वेश्चन वन डायमेंशन मोशन के। देखो एक मिनट, थियरी भी है इसमें, यू कैन गो थ्रू द थियरी आल्सो, गुड थियरी, बट थियरी अपनी सफिशिएंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं उतनी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी बुक की है। ओके सॉरी, ये मैथ वाला आ गया क्या? पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन, थर्ड चैप्टर, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो वाला है थर्ड चैप्टर। रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। तो इसके शुरू के क्वेश्चन है वन डायमेंशन के, और बाद के क्वेश्चन टू डायमेंशन।